नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 नए उभरते सितारे नामक पाठ का कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न नंबर घ है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 5 का निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है आपका, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ का प्रश्न नंबर 1 है, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से भारत के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। आइए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने किस प्रकार हमारे देश को गौरवान्वित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर है, भारत हो या कोई अन्य देश, भारत हो या कोई अन्य देश, उसका मान सम्मान तभी बढ़ता है। करा है, भारत हो या कोई अन्य देश, उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान प्राप्त करते हैं। कह रहा है चाहे भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो, और उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान को प्राप्त करते हैं, तो देश का सम्मान बढ़ता है। वास्तव में देश क्या है, देशवासियों से ही तो देश बनता है। करा है कि वास्तव में देश क्या है, देशवासियों से ही तो देश बनता है। यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं, यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं तो विजयी घोषित किए जाते हैं या पदक प्राप्त करते हैं। तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, यह पूरे देश की जीत होती है और देश सम्मानित एवं गौरवान्वित होता है। तो आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। करा है कि भारत हो या कोई अन्य देश, उसका सम्मान, उसका मान सम्मान तभी बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान प्राप्त करते हैं। वास्तव में देश क्या है, देशवासियों से ही तो देश बनता है। यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं तो विजयी घोषित किए जाते हैं या पदक प्राप्त करते हैं। तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, यह पूरे देश की जीत होती है और देश सम्मानित या गौरवान्वित होता है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 नए उभरते सितारे नामक पाठ में जो निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर ये रहा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मन्निका बत्रा ने इतिहास रचा। मन्निका बत्रा ने इतिहास रचा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लीजिए, ये इसका जवाब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि, इस पंक्ति का आशय यह है कि जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया, जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया या किसी से नहीं किया जा सका, वह मन्निका बत्रा ने कर दिया। इसे ही इतिहास रचना कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में पदक जीते। इस प्रकार की सफलता पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बनी। तो आइए इसके उत्तर को फिर से देख लेते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि जो कार्य
पहले किसी ने नहीं किया या किसी से नहीं किया जा सका, वह मन्निका बत्रा ने कर दिया। इसे ही इतिहास रचना कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में पदक जीते। इस प्रकार की सफलता पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बनी। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 के नए उभरते सितारे नामक पाठ में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर घ कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दी गई थी, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को कैसे गौरवान्वित किया, और दूसरा था मन्निका बत्रा ने किस प्रकार इतिहास रचा। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर ये रहे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आप मौखिक, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर को भी अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न के साथ इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद।